स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश संकट के संबंध में। बांग्लादेश का संकट अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा गहरा गया है। फिलहाल कुछ दिनों पहले से तो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे रिजर्वेशन के संबंध में, जो आरक्षण का मुद्दा था। वहाँ की स्टूडेंट वहाँ पे आरक्षण हटाने के संबंध में विरोध कर रही थी, तो उसी विरोध के संबंध में कई तरह के आंदोलन, कई तरह के प्रोटेस्ट कई जगह हो रहे थे। हुआ ये था कि बांग्लादेश की कोर्ट ने वहाँ के स्टूडेंट में जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे थे उनको 30% का आरक्षण दे दिया था, तो उसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था और स्टूडेंट मिलना चाहते थे वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना से कि इसे वापस किया जाए। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने नहीं लाया है बल्कि ये कोर्ट की तरफ से आया, वो तो इस बात का विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट जारी रहे। लेकिन इसके बाद अभी हाल ही में बस कल ही ऐसा हुआ है कि प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शेख हसीना को वहाँ से इस्तीफ़ा देकर भागना पड़ा, कहा जाए यही उचित रहेगा। और अभी हाल ही में जहाँ तक पता चला है कि हिंडन एयरबेस जो दिल्ली और गाज़ियाबाद के निकट है, हिंडन एयरबेस वहाँ पर उतरी है और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद वो शायद यूके का रिफ्यूजी बनने का ट्राई करेगी, शरणार्थी बनने का प्रयास करेगी, वहाँ वो शायद असाइलम मांगेगी और अगर मिल जाता है तो यूके के लिए निकल जाएगी। हालांकि वहाँ के जमायत इस्लामी पार्टी जो इस विरोध में अग्रणी है, उसने कहा है कि जहाँ कहीं भी शेख हसीना ठहरती है, रुकती है, या जहाँ कहीं भी उसे शरण दिया जाता है वहाँ पे ही उसका विरोध और प्रदर्शन किया जाए। अब इसके बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। ये लगभग मैं प्रयास कर रहा हूँ, छोटे छोटे 3 वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके दरमियान मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो इसमें जो हुआ है, बांग्लादेश के साथ भारत का समीकरण हमेशा से बहुत अच्छा रहा है ये जो विगत के कुछ सालों में। तो अगर आज ये जो कंडीशन हुई है, इससे के चलते इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ है बीएसएफ की, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, उन्हें वापस बुला लिया गया है। एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट्स के सारे कम्युनिकेशन बांग्लादेश के जो थे उसको बंद कर लिया है। और आर्मी अभी के समय में बांग्लादेश में सबसे ताकतवर अगर कोई है, कोई भी अगर सबसे ताकतवर फिगर नजर आ रहा है, तो वो आर्मी चीफ है वकार उल जमान, जो वहाँ के आर्मी चीफ है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक एंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। यूएसए ने भी अपने लोगों को ये वार्निंग दे दी है कि जो भी लोग वहाँ पे हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल के चले आएँ और इस तरह वहाँ पे रुके नहीं। 2009 में भी शेख हसीना की सरकार को हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारत सरकार के सहयोग के चलते, प्रयास के चलते उस समय इनकी सरकार बच गई थी। जनता ने उस समय प्रोटेस्ट किया था। अभी बांग्लादेश के पार्लियामेंट का जो हाल है, वो हाल आप देख के यह कहेंगे कि ये नुक्कड़ की लड़ाई से भी बुरी स्थिति में पहुंचा हुआ है। वहां पे रिजर्वेशन का होने वाला ये प्रोटेस्ट वहां तक पहुंच गया है, जिसने बांग्लादेश के संस्थापक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, उसके पुतले को तोड़ा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक नए बांग्लादेश के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है जो किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना बेहतर स्थिति में था। ये नया पाकिस्तान बन सकता है, नया बांग्लादेश हो सकता है, जबकि यह बहुत अच्छी स्थिति में था पाकिस्तान से। अगर आप उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते, अगर उसकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर हो गई थी, उसके सिचुएशंस बहुत अच्छे हो गए थे, रिलेशंस लोगों से बहुत अच्छे हो गए थे, और वो इंडिया के कई समझौतों में इंडिया के साथ सपोर्ट में थी, इसलिए भारत भी उन्हें कई मुद्दों पे सहयोग करता था। लेकिन अब जहां तक देखने में आ रहा है कि यह डिक्टेटरशिप जैसा हो सकता है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या परिवर्तन आता है। तो ये था बांग्लादेश के लेटेस्ट संकट और कंडीशन पे रिपोर्ट। अगले वीडियो में मिलता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।